अभी हम इस वीडियो में सेल डिवीजन और सेल साइकिल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा कंसेप्चुअल है और जनरली एनसीईआरटी से बाहर इसमें आता नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन को देखें और उससे जुड़े कंसेप्ट को भी रिवाइज करें। ठीक है, जहाँ भी हमको ट्रिक लगेगा उसको हम ट्रिक को भी ऐड करते जाएंगे, जिसको आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि मियोसिस रिजल्ट्स। तो ध्यान रखिएगा कि एक होता है सेल साइकिल में मियोसिस और माइटोसिस। तो माइटोसिस जनरली क्या होते हैं, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होते हैं, लेकिन जो मियोसिस होते हैं वो वेरिएशन लाने के लिए जिम्मेवार होते हैं, गैमेट्स में आते हैं मेनली। ये होता है, ये जर्मिनल सेल के लिए होते हैं और ये होता है सोमैटिक सेल के लिए। ये बेसिक बात है जो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इसमें क्रोमोजोम जैसे मान लीजिए कि मियोसिस 2n है ना, 2n, तो 2n से 2n में 2n ही है तो उसको बोलते हैं माइटोसिस, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन 2n से अगर n हो जाए तो हम बोल देंगे उसको मियोसिस, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो ये फेमस बात है जो कि आपको आना होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल दिया इसमें, आप वेरिएशन तो लाता ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मियोसिस जब भी बोले मतलब रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं उसी को। इसमें वेरिएशन आते हैं, गैमेट्स में होते हैं। ये सब बेसिक बात है, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। बोल रहा है कि एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैमेट्स फाइनली डिसाइडेड। यानी क्या बोलता है कि गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे तो कहाँ पर डिवाइड होते हैं, तो आज जब पढ़े होंगे मियोसिस, तो मियोसिस जैसे वहाँ पर होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी मैट मतलब इसे होता है भी मैट, वैसे होता है पी मैट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जब एना पे जाता है ना, उसमें क्रोमोजोम ना अपने अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, यानी यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनाफेज फर्स्ट जस्ट लाइक होता है मियोसिस और मियोसिस के लिए, और इस सब जितना होता है 2 वाला ये होता है जस्ट लाइक माइटोसिस। तो हमको जेनेटिक गैमेट्स को चेंज करना है ना, तो एनाफेज फर्स्ट लेंगे। इसको थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा तो आराम से बनेगा, और इसमें थोड़ा सा भी गलती कर मतलब कन्फ्यूजन होगा तो गलती होने का चांस बहुत रहता है। तो ध्यान रखिएगा, एनाफेज फर्स्ट होता है ना जनरली, वो मियोसिस के ही लिए होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। लिखा है मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। अब बताइए इसमें मियोसिस बातें अलग हो गया कि मियोसिस में क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो इसमें रिडक्शन क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं। देखिए, तो बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं मियोसिस। एकदम बात सही है। बोला है कि वेजिटेटिव मतलब क्या होता है, एक सेल 2 सेल टूट गया तो उसको होते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये तो होगा नहीं, और सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों गलती हो गया, तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्टीमेटली हमको वेरिएशन लाना है, और जो भी स्मॉल इंसेक्ट है उसमें अगर म्यूचुअस करते हैं तो म्यूचुअस होता ही नहीं उसमें, क्योंकि उसमें वेरिएशन आता ही नहीं है। आप इंसेक्ट का जितना भी उसका जो किड्स है, जो भी इन्फेंट्स है, उसको देखने पे आपको किसी में वेरिएशन ला ही नहीं सकते हैं। आज जब वेरिएशन नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, वो माइटोसिस का प्रोडक्ट है, ना कि मियोसिस का, क्योंकि मियोसिस में क्या होते हैं, जनरली वेरिएशन आते हैं। अब आते हैं, बोला है कि ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट मियोसिस, एनाफेज फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब भी एनाफेज हो चाहे कुछ भी हो, अगर फर्स्ट बोले, अच्छा एनाफेज 2 बोले, तो देखिए फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, लेकिन इसमें क्रोमेटिड। इससे क्वेश्चन बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। एक में होमोलोगस क्रोमोजोम और 2 में क्रोमेटिड, उसमें होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट नहीं होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, और जैसे 2 देगा ना तो उसमें होमोलोगस आएगा ही नहीं, उसमें क्या आ जाएगा, क्रोमेटिड। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को याद कीजिएगा तो क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। लिख रहा है कि माइटोसिस को और क्या बोलते हैं। तो हम बताए थे कि माइटोसिस में अगर मान लीजिए 2n हुआ, इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसमें अगर माइटोसिस हुआ तो इसमें क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होता है, यानी 2n से 2n रहेगा, n है n से n रहेगा। तो ये दोनों केस में क्या होगा, माइटोसिस। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखिए, और वहीं अगर मियोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस, तो मियोसिस में क्या हो जाएगा, मियोसिस पहला बात डिप्लॉयड का ही होता है, तो मियोसिस 2n से n हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि n से
AN/2 हो जाए, ऐसा होता है नहीं, फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो केवल मियोसिस केवल डिप्लॉयड में होता है, ना कि हैप्लॉयड में। लेकिन माइटोसिस डिप्लॉयड में भी होते हैं और हैप्लॉयड में भी होते हैं। तो क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, गलती। इसको तो हम बोलते हैं मियोसिस को। और इक्वल डिवीजन एकदम सही बात है, यहाँ पे दोनों दिया है तो गलत। ये बहुत ही बात रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। अब आते हैं, लिखा हुआ है, ये बहुत ही रिपीटेड, बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन नीट का ही है, AIPMT में पहले पूछा था। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस भी है और रिपीटेड भी है। लिख रहा है, ये बाईवालेंट ऑफ द मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे दिया है ना, तो इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमियर। ये बहुत बार रिपीट है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमियर। अब बोल रहा है कि 7 नंबर कि सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग, सेल्स जो डिवाइड नहीं करता है तो लाइकली टू बी एट, कहाँ चल जाएगा। तो हम जानते हैं, देखिए ऐसे जब इसको पढ़िएगा पूरा इसको, तो हम जानते हैं एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। तो इंटरफेज में आते हैं G1 S G2 और एम फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज आता है, चाहे मियोटिक फेज। तो बोल रहा है ना कि 95% तो यही होते हैं इंटरफेज और लेस देन 5% क्या होते हैं एम फेज। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर पढ़िएगा। तो देखिए पहले होता है G1 फेज, फिर आते हैं S फेज, फिर आते हैं G1 S G2 और जो बच गया इसको हम बोलते हैं पी प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टीलोफेज। तो क्या होता है ना कि जब सेल डिवाइड करना बंद करता है तो कोई बहुत सारे, जैसे नर्व्स हो गया, नर्व सेल, मसल सेल और हार्ट सेल, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये जब नर्व सेल, मसल सेल्स जब डिवाइड नहीं करते हैं तो वो जाकर किसी मतलब जीवन से क्या होते हैं, जीवन से एग्जिट कर जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ गया है नीट में कि कहाँ से एग्जिट करते हैं जीवन से और कहाँ भाग जाते हैं, जीनट में। तो लिखा है कि जीनट में भागते हैं तो क्या यहाँ पे सस्पेंड कर जाते हैं, नहीं, एक्टिवली डिवाइड ही नहीं होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कहाँ से एग्जिट करते हैं, जीवन से, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और कहाँ जाते हैं, जीनट पे, वहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या बोला है, जीनट पे। हम दोनों पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जिट कहाँ से करना है, और जीनट फेज, जीवन से, और कहाँ जाएगा, जीनट फेज में। और कौन कौन सेल, तो नमा सिवा, नमा नर्व सेल, मसल सेल और हार्ट सेल, ये कहाँ भाग जाएंगे, जीवन से निकलकर जीनट में। इसको अलग से याद कर लीजिएगा, जब इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस सब का क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉट डिवाइडिंग कौन सा, जीनट फेज। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इट नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि माइटोसिस में तो पहली बात की वेरिएशन आ नहीं रहा है, आज जब वेरिएशन नहीं आ रहा है तो ना ही उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ना ही साइनेसिस होता है, ना ही रिकम्बिनेशन होता है। ये सब बेसिक बात है, जिससे क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, इससे आते हैं वेरिएशन। और जैसे ही वेरिएशन आएंगे वो मियोसिस का पार्ट है, ना कि माइटोसिस का। तो ध्यान रख लीजिएगा, एक क्रोमेटिड कंडेंसेशन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रो अपोजिट पोल, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इनटू सेंट्रोमियर, ये सब क्वेश्चन क्या है, माइटोसिस का बात है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसी बोलते हैं रिकम्बिनेशन, और ये सब किसके बात है, तो मियोसिस का। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। आप जब एक बार प्रीवियस इसको पढ़कर फिर से बनाइए प्रीवियस ईयर, तब देखिए आपका क्वेश्चन कितना इसमें रिपीटेड मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मियोसिस। तो बोला है कि मियोसिस में क्या होता है, तो इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, साइनेसिस होता है, वहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है, ये बात सही है। दूसरा बात कि 1 से 4 बनते हैं, पता ही है कि अगर एक इस्तेमाल ये मेगा स्पोर मदर सेल है, तो अगर इसमें होता है मियोसिस तो इसमें होता है 2n से n बन जाएगा, तो 1 से 4 बनते हैं इंडिविजुअल, ये होता है। ये बात बहुत ही फेमस बात है और ये सबको आना भी चाहिए कि मियोसिस में 1 से 4, माइटोसिस में 1 से 2, ठीक है। जब भी माइटोसिस होगा, माइटोसिस तो 1 से 2 बनेंगे और मियोसिस यानी 1 से 4 बनेंगे, ठीक है। तो 4 बन गया, दूसरा भी बात सही है, ठीक है।
ये जितना भी क्वेश्चन हम कराते हैं कहीं ना कहीं हम लोग को इम्पोर्टेंट लगा है, हम जब नीट में दिए तो हम लोग को इसमें नंबर फुल कैसे है, कहीं ना कहीं ये सब की बात है। छोटा छोटा बात जो सिली मिस्टेक आते हैं उसको हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब आते हैं तीसरी बात, लिखा है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर रिड्यूस टू हाफ। बात सही है, इसमें भी क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको रिडक्शन डिवीजन। देखिए कितना बार आ गया क्वेश्चन ही। अब देखिएगा 25-26 में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये आप 10 क्वेश्चन नहीं बनाए, 10 पूरे चैप्टर का रिव्यू कर रहे हैं, तो रिडक्शन डिवीजन ये भी सही बात है। लिखा है कि 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। देखिए जब भी आप मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस में मियोसिस 1 पढ़ते हैं और मियोसिस 2 पढ़ते हैं, तो बोलता है ना कि 2 बार सब होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होते हैं। ये आंसर लाइन है तो ये गलत हो गया, यही आंसर हो गया, नॉट पूछा है ना, तो डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। तो जानते ही हैं कि G1 फिर S फिर G2 फिर M, फिर से होगा तो G1 फिर S फिर G2 फिर M, फिर M से G1, ऐसे चलता है, सीरीज चलता है। तो बोल रहा है कि हम जानते हैं कि इस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, पता ही है। और देखिए यहाँ पे अब इसको बना देते हैं, देखिए क्या बोला है, इसको समझिएगा। तो लिखा हुआ है कि सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये तो बातें खत्म हो गया है। तो पहली बात कि G1 S G2 तो प्रिपरेटिव फेज है, मोस्ट एक्टिव फेज होता है सब, तो ये तो गलती हो गया। पहला बात बोला है कि डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, एकदम बात सही है, इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एस फेज में होता है रेप्लिकेशन। ये सब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे प्रॉपर चाहिए न्यूट्रिएंट या डीएनए उसमें ग्रोथ होता है, तो ध्यान रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। इट इज़ ए नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, ग्रोथ सिंथेसिस होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी हो, ये भी गलती। अब बोला है कि सेल स्टॉप ग्रोइंग। अरे तो सेल का डिवाइड करने के लिए मेनली हमको इसमें बनाना जो भी प्रक्रिया होता है उसका करना होता है, तो ऐसा बात नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, बी, इसमें सेल रेप्लिकेट नहीं होता है। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन को बनाइए और इधर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, थोड़ा इसको देखते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आ सकता है नीट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन हार्डली सिंपल बोला हुआ है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लिखा हुआ है कि इफ़ द टिश्यू हैज़ गिवन 1024 सेल है, तो हाउ मैनी साइकिल ऑफ माइटोसिस ओरिजिनल पेरेंट सिंगल सेल, यानी एक ओरिजिनल पेरेंट्स है सिंगल सेल। तो ओरिजिनल पेरेंट्स के पास अगर सिंगल सेल होंगे तो ध्यान रखिएगा क्या करना होगा, तो एक 2 के पावर n होता है और n के बाद नंबर ऑफ साइकिल कर देना है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा अगर पूछेगा क्वेश्चन, अगर पूछ दिया है कि एक सेल से बनाइए, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे बना सकते हैं 2 के पावर n की जगह तो बन जाएगा, नहीं तो इससे एक सेल होता है, 1 से 2 बनता है, ऐसे मान लीजिएगा, 2 से फिर इसका 2 फिर इसका 2, तो ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो बोल दिया कि 32 सेल है, तो कितना लगेंगे हमारे, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही फेमस बात है, इजी होता है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1200 एंथर में 1200 पोलन ग्रेन है, तो बोला है कितना मदर सेल चाहिए, तो ये बड़ी बात है कि मदर सेल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये होता है 2n, इसमें होता है मियोसिस, यानी मियोसिस होता है 1 से 4 बनेगा। तो बोल रहा है कि अगर 1200 बन रहा है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300, यानी 300 मेगा स्पोर मदर होंगे, तो 1 से 4 बनेंगे तो 3 चौका 1200, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और देख लो और क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है कि इट इज़ सैड दैट 1 साइकिल ऑफ द सेल डिवीजन ह्यूमन सेल का कितना होता है, 24 आवर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हम लोग का सेल डिवीजन 24 आवर्स है, यानी 24 आवर में एक बार डिवाइड करते हैं। वैसे ही ईस्ट में कितना होता है, तो 90 मिनट, तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा है 90 मिनट। अब बोल रहा है कि विच फेज ऑफ द साइकिल डू यू थिंक ऑक्यूपाई मैक्सिमम पार्ट ऑफ द साइकिल। अब बताइए कौन सा जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइकिल करते हैं। तो आप जब पढ़े होंगे कि एक होता है इंटर फेज और एक होता है एम फेज, इंटर फेज और एम फेज। तो इसमें क्या होता है, ये होता है 95% होता है और ये 5%, यानी ये 23 आवर्स और एक होता है 1 आवर। तो मैक्सिमम क्या होते हैं, इंटर फेज।
इस पूरे बात को एक बार कवर कीजिए, NCERT पढ़िए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी को मत जाइए, जो भी डाउट होता है उसको कमेंट कीजिए, और बहुत ही हेल्पफुल होगा नीट के लिए, क्योंकि जो भी हम ट्रिक्स बताए हैं वो कहीं ना कहीं हम भी एग्ज़ाम में फॉलो किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया चैनल है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो अच्छा से अच्छा बना पाएँ। इसके बाद से हम बहुत ही ट्रिकी वे में अलग अलग पार्ट्स को, जहाँ भी कंसेप्चुअल पॉइंट है उसको हम बनाकर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।